हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे और बेहतर होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, इस हमारा नया टॉपिक होगा डिस्काउंट। डिस्काउंट आपके प्रॉफिट आउट लास्ट में ही आता है। डिस्काउंट पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा, उस पर आपको क्या करना, फोकस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जब आप उसको पढ़ लेंगे तब आपको डिस्काउंट अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं। नहीं, पहले ए ही समझिए। ए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कोई सामान कह रहा है वो 100 रुपये में खरीदता है, ठीक, और 10% लाभ पर बेच देता है, तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा? 110। भाई 100 में उसने खरीदा था, 10% प्रॉफिट पे उसने बेचा, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 110। अब मान लीजिए अगर उसने 200 में खरीदा, 200 में खरीदा और उसे 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। अब वो सामान तो खरीदा 200 में, 20% का लाभ हुआ, तो बेचा होगा किस चीज़ पे बेचा, मतलब किस भाव पे बेचा, तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे? कहेंगे 200 तो उसका दाम था प्लस 20% उस पर लाभ हुआ, तो कितने पे लाभ हुआ? 200 पे ही 20%, अर्थात 200 इसका 20% निकालेंगे बटे में 100। एक तरीका है निकालने के लिए, 20 दूना 40, तो हो जाएगा ये 200 पहले तो था ही और प्लस 40 मिला के कितना हो जाएगा उसका? 240। अर्थात उसने सामान 200 में खरीदा था, 240 में बेचा, तब जाके उसका लाभ कितना हुआ? 20%। अब क्वेश्चन में अगर ये गायब कर दे, लाभ को क्या करे? गायब कर दे। कहे कि एक व्यक्ति बी है, वो किसी सामान को 400 में खरीदा था, ठीक, 400 में खरीदा था और 480 में बेच दिया। 480 में क्या कर दिया? बेचा। तो उसका जो लाभ है, लाभ प्रतिशत कितना होगा, हमें ये निकालना रहेगा। तो फिर हम क्या करेंगे? 400 में खरीदा है, बेचा कितने में है? 480 में, तो उसका लाभ कितना हुआ है? उसका जो लाभ है, आप कहेंगे सर जी 480 में से 400 को घटाएंगे, कितना आएगा? 80 आएगा। अब उसका लाभ परसेंट हमें निकालना है, तो लाभ परसेंट का फार्मूला क्या होता है? यहाँ लाभ लिखते हैं बटे में नीचे क्रय मूल्य गुणे 100 कर देंगे। ये हमारा फार्मूला है। अब इसी पे इसको रख दीजिए। अभी आपको मैं फार्मूले से बता रहा हूँ, फिर आपको मैं एक तरीका डायरेक्ट बताऊंगा। तो लाभ परसेंट हमें क्या करना है? निकालना है। तो ये बराबर हो, लाभ कितने का? 80 रुपये का, बटे क्रय मूल्य कितना है? क्रय मतलब किस मूल्य पे खरीदा था? 400 पे वो खरीदा था, तो 400 हो जाएगा गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 का नम 4, 4 दूनी 8, अर्थात तो कितना आ गया? 20% उसका प्रॉफिट हुआ था जब वो सामान 400 में खरीदा था और 480 में बेचा था। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, ये किसी सामान को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। उसका अगर क्रय मूल्य 700 रुपये है, 20% लाभ पर बेचता है, अगर उसका क्रय मूल्य 700 रुपये है, तो विक्रय मूल्य कितना निकालेंगे? तो विक्रय मूल्य कितना होगा? ये मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ये समझने के बाद ही आपको डिस्काउंट समझ में आएगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 700 का। ये 700 रुपये तो रहेगा ही, उसके ने जो लाभ कमाया वो भी तो उसी में जुड़ेगा। तो 700 फिर 700 गुणे 20 बटे में 100, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 2 सत्ते 14, तो हो जाएगा 700 प्लस 140, अर्थात उसने 840 में क्या किया? सामान को बेचा था, ठीक। अब ये हो गया। अब इसी पे थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन सेम है, कहेगा किसी सामान को 20% लाभ पर 840 में बेचा जाता है,
840 में बेचा। क्वेश्चन देखिए कैसे घुमाता है। 20% लाभ पर 840 रुपये में बेचा तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है, कितना होगा। अभी तो इस तरह मैं आपको समझाया, अब इसका जस्ट रिवर्स कैसे आता है। 20% लाभ पर कितना, 840 रुपये में बेचा तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक चीज़ आप जानते हैं, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 20% लाभ पर बेचा तो अर्थात 120। 120 कहाँ से आया, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है और कह रहा है 20% पे बेचा, तो इसमें 20 क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो हो जाएगा टोटल 120। तो इसी 120 का मान दे रखा है कितना, 120 का मान दिया है 840। तो कह रहा है हमें क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100 का मान निकालेंगे तो 100 गुणे 840 बटे में 120, ये इससे कट जाएगा। 12 का नम 12, 12 सत्ते 84, 7 से 100 का गुणा करेंगे हो जाएगा 700। आ समझ में। एक और क्वेश्चन देखिए, तब जाके आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मुझे पता है कि आपके मन में कुछ डाउट रह गया कैसे कैसे। एक और क्वेश्चन देखिए। अब मान लीजिए कोई राहुल नाम का लड़का है, लाभ क्या, मान लीजिए वो कह रहा है हम 25% लाभ पर कोई सामान बेचते हैं, और उसने जो लाभ कमाया बेचा कितने पे है, 25% लाभ पर उसने बेच दिया सामान को 1080 रुपये में। 1080 में उसने क्या किया, 25% लाभ पर बेचा, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा। अब फिर वही चीज़ 25% लाभ पे दिया है, तो उसका जो क्रय मूल्य कुछ रहा होगा, उस पर इसने 25% जोड़ा, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो 25% लाभ पर बेचा अर्थात 125 में उसने सामान को क्या किया, बेचा। अब 125 का दाम कितना दे रखा है, 1080 रुपया दिया है। कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ से उसका क्रय मूल्य अर्थात 100 निकालेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 100 गुणे 1080 बटे में 125, 5 से काटिए, 5 पचे 25 पचे 125, 25 चौको 100, ये 5 से कट जाएगा, 5 का नम 5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 से का नम 5, 3 जीरो हो जाएगा, तो 5 छक्का 30, 216 में 4 का गुणा कर दीजिए, तो 16 चौको हो जाएगा ये 64, और 4 दूनी 8, अर्थात उसका जो क्रय मूल्य होगा वो 864 रुपया होगा। ये तो हो गया लाभ पे। अब इसी में अगर हानि दे दे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या करे, अगर हानि दे दे, कह रहा है एक विवेक है कोई लड़का, वो किसी सामान को क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो कह रहा है अगर वो 20% हानि पर कोई सामान 720 रुपये में क्या कर देता है, बेच देता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, कह रहा है 20% हानि पे, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 20% का हानि हुआ अर्थात 20 का हानि हुआ, तो कोई भी चीज़ अगर 100% अपने आप में होती है, कह रहा है 20% का हानि है, तो इसमें से आप क्या करिए 20% घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 80%। और इसी 80% का मान कितना दे रखा है, 720 रुपये। हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो कोई भी चीज़ क्रय मूल्य अर्थात वो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 80% का मान दिया है 720, 80% का मान दिया है 720। मैं अक्सर ये परसेंटेज को नहीं लिखता हूँ, अब भी प्रैक्टिस करिएगा तब नहीं लिखने की कोशिश करिए। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 100 गुणे 720 बटे में 80, ये 0 से 0 कट जाएगा, 8 का नम 8, 8 नमाएँ 72, 9 से 100 का गुणा करेंगे हो जाएगा 900, अर्थात वो सामान की कीमत कितनी थी, 900 था, लेकिन 20% हानि उसने 720 रुपये में बेच दिया। अब और एक क्वेश्चन देख लीजिए हानि पे, फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि आप बट्टा कैसे यूज करेंगे। कोई लड़का है, मान लीजिए कोई एक लड़का है, वो किसी सामान को 4% हानि पर 192 रुपये में क्या कर देता है, बेच देता है कोई सामान। 4% हानि पर 192 रुपये में सामान को क्या किया, बेच दिया, तो उसका क्रय मूल्य
कितना होगा। तो फिर वही चीज़, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, ये बार बार लिखा जाने वाली चीज़ नहीं है, आपको अपने आप दिमाग में तुरंत काम करना चाहिए। पहले तो वो 100% था, 4% हानि हुआ था, इसी में से 4% आप घटा दीजिए तो बचा कितना है 96%। इसी 96% को उसने क्या किया, बेचा है। तो 96% किसके बराबर है, 192 के बराबर है। तो यहाँ से आप 100% निकाल लीजिए, क्योंकि सामान का अक्रय मूल्य निकालना, अक्रय मूल्य 100% के बराबर होता है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणे 192 बटे 96। ये देखिए 96 दूना होगा, 96 का नाम 96, 96 दूना 2 छक 12 दूना 18 1 19, अर्थात 2 का 100 में गुणा करेंगे 200। वो जो सामान था उसकी कीमत कितनी थी, 200 रुपये थी। 4% हानि पे उसने 192 रुपये में बेच दिया था। ये हो गया। अब बढ़ते हैं इससे एक स्टेप और आगे। उसमें क्या है, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, थोड़ी सी और इसमें एक कॉम्प्लिकेटेड होगा, मतलब लेवल इसका थोड़ा सा बढ़ेगा। मान लीजिए ए है, ये किसी सामान को 100 रुपये में ख़रीदा था। अब बी एक लड़का है, 100 ए ने बी को 20% लाभ पर क्या किया, बेच दिया, लाभ पर बेचा। देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे उससे हम खेलेंगे। मैं आपको ऐसा इजी वे तरीका बता दूंगा कि आप क्वेश्चन बनाने खुद सीख जाएंगे, मतलब क्वेश्चनों से खेलना सीख जाएंगे। कह रहा है ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा, उसके बाद बी ने क्या किया, बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा। तो सी का देखिए, बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कहेगा कि सी ने किस कीमत पर खरीदा, किस कीमत पर खरीदा, सी ने किस कीमत पर खरीदा। अब देखिए सी ने खरीदा है तो पक्का बी ने बेचा होगा। या फिर दूसरा पूछ सकता है कि बी ने किस कीमत पर बेचा, किस कीमत पर बेचा, दोनों एक ही बात है, किस कीमत पर बेचा। बस यहाँ अंतर खरीदने और बेचने का है। यहाँ पे आपको खरीदने और बेचने पर ही अंतर दिख रहा होगा, ये तो खरीदा ये बेचा है, लेकिन दोनों एक ही चीज़ है। कैसे, अभी देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ए ने बी को, यहाँ लिख लीजिए ए और लिख लीजिए यहाँ पे बी और यहाँ लिख लीजिए सी। कह रहे ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा, अर्थात ए 100 रुपये में मैं मान लेता हूँ कि कोई भी चीज़ चूँकि 100% होता है, तो ए ने 100 रुपये में खरीदा। अब क्या किया, ये बी को 20% लाभ पर बेच दिया है। तो 20% लाभ इसका कितना हो जाएगा, 20, अर्थात इसने इसको 120 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। फिर बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा। तो ये बी ने 120 रुपये, बी का तो कास्ट प्राइस है लेकिन ए का सेलिंग प्राइस है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। सॉरी, बी ने 120 रुपये में उसको खरीदा है, लेकिन 120 रुपया ए का क्या है, विक्रय मूल्य है। अब कह रहा है बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा, तो इसका 25% कितना हो जाएगा, इसका 25% मैंने आपको बताया था 25% कैसे निकालेंगे। ये 25% को आप क्या मान सकते हो, 1/4। तो हमें यहाँ 120 का 25% निकालना है। 120 का 25% ये बराबर हो जाएगा 120 गुणे 1/4। 4 का नाम 4, 4 तिया 12 बराबर 30, अर्थात हमारा 120 का 25% कितना होगा, 30। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 30 रुपया जोड़ देंगे। यहाँ पे 20 जोड़े थे तो 120 में 30 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 150 रुपये। अर्थात जो सी है इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका कितना आएगा, सी ने किस कीमत पर खरीदा, बी ने 150 में बेचा, ये सी का क्या हुआ, खरीदा हुआ मूल्य है, तो ये भी आएगा 150। और फिर पूछता है बी ने किस कीमत पर बेचा, तो बी ने क्या किया, सामान को 150 रुपये में बेचा, इसका भी आंसर होगा 150। आए समझ में। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका डिस्काउंट, जिसके आप हिंदी में बोलते हैं बट्टा। इस पे एक थोड़ा सा और देख लीजिए, हो सकता है आपके माइंड में कुछ क्या हो, कन्फ्यूजन हो दिमाग में। मान लीजिए, फिर मान लेता हूँ मैं एक्स कोई व्यक्ति है, इसने किसी सामान को 30% लाभ पर बेचा,
किसको, वाई को। शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, एक्स ने 30% लाभ पर किसी सामान वाई को क्या कर दिया, बेचा। फिर वाई ने क्या किया, वाई ने इसका मान लीजिए ये 25 या 15%, 15% लाभ पर जेड को बेच दिया, जेड को बेच दिया। तो वाई किस कीमत पर जेड को बेचा या जेड ने किस कीमत पर खरीदा। तो फिर एक्स लिखिए, वाई और जेड। अब एक्स कोई भी चीज़ 100% होता है तो मान लेंगे कि एक्स की जो कीमत रही होगी, उसने खरीद के जो लाया होगा वो 100 रुपया रहा होगा। अब इसने वाई को 30% लाभ पर बेच दिया, तो इसका आप 30% निकालिए। तो 100 का 30% आपका कितना हो जाएगा, 30 रुपये। 100 का 30% 30 रुपया, अर्थात कितने में बेचा, 130 में बेचा। अब फिर क्या किया, वाई ने जेड को 15% लाभ पर बेच दिया। तो 130 का 15% कैसे निकालेंगे, दो तरीका है, एक तो 10% निकालिए और 5% दोनों को जोड़ दीजिए, या फिर 15% को फ्रैक्शन में लिखिए। कई तरीके हैं। देखिए 130 का आप या तो इस तरह करिए 15/100, एक तरीका दूसरा 130 का आप 15% को क्या फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 3/20। एक तो तरीका ये है, और एक तीसरा तरीका है कि आप 130 का एक बार 10% निकालिए और एक बार 5% निकालिए, दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। आप जो भी तरीका अपनाना चाहें आप अपना सकते हैं। तो 130 का 15% कितना हो जाएगा, 10% होगा 13। मैं ये तरीका अपनाता हूँ, इसका 10% हो जाएगा 13 और 5% इसी का आधा हो जाएगा ये 6.5। तो 13 6 19.5 रुपया। तो वाई ने 15% लाभ पे बेचा, अर्थात 19.5 रुपये इसमें क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 10.5, 9 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, 3 1 4 और 1, अर्थात उसने 149.5 रुपये में जेड को बेचा। अब ये हो गया तरीका। अब देखिए इसमें एक ट्विस्ट और आता है। अब क्या करेगा क्वेश्चन एग्जामिनर, जो क्वेश्चन बनाएगा उसमें क्या करेगा, इन दोनों के बीच का, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आएगा, इन दोनों के बीच का जो अमाउंट अंतर यहाँ पे दिख रहा है, ये अंतर वो पैसा दे देगा। अंतर का मान क्या करेगा, वो दे देगा रुपए में। इन दोनों में जो कीमत है, इनके बीच का अंतर क्या करेगा, रुपए में दे देगा। फिर कहेगा ए ने किस कीमत पर खरीदा था। या इससे समझिए, इसमें भी वही बात है, इन दोनों के बीच में अंतर जो भी रहेगा उसका मान दे देगा रुपए में, ठीक। या परसेंटेज में भी दे सकता है, अगर उसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो परसेंटेज में देगा, अगर आसान बनाना है तो रुपए में देगा। अंतर ये रुपए में दे देगा, कहेगा कि एक्स किस कीमत पर खरीदा। ये तरीके होते हैं क्वेश्चन बनाने का। अब बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा और आगे। ये तो हो गया लाभ। अब एक मैं आपको हानि भी बता देता हूँ इसी साथ में, ताकि आपको कोई डाउट ही ना रहे। फिर मैं चालू करता हूँ डिस्काउंट। मानिए अंगद एक लड़का है, वो अंगूर लाया। अंगद ने अंगूर वो 20% लाभ पर खरीदा। 20% लाभ पर क्या किया, खरीदा। देखिए अंगद ये अंगूर 20% लाभ पर क्या कर रहा है, खरीद रहा है। किसी व्यक्ति से खरीदा, कह रहा है 20% लाभ पर कोई चीज़ खरीदा, और उसके बाद उसने क्या किया, अमर को 10% हानि पर बेच दिया। हानि पर बेच दिया। अंगद अंगूर 20% लाभ पर क्या किया, खरीदा। फिर अमर को 10% हानि पे क्या कर दिया, बेच दिया। तो पक्का अंगद जो अंगूर खरीदा होगा, मान लीजिए वो किसी व्यक्ति से खरीदा था, मान लीजिए वो है आपका संदीप। क्या है, संदीप। क्वेश्चन बहुत बड़ी जब लिखेंगे तो बहुत लंबा होगा, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं। अंगद संदीप से 20% लाभ पर क्या किया, अंगूर को खरीदा, और अमर को 10% हानि पे बेच दिया। अब देख लीजिए संदीप
यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे अंगद। क्वेश्चन कहीं से भी घुमाएं, हमको घूमना नहीं है, हम जो चीज़ जानते हैं उसका क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और आंसर लाने की कोशिश करेंगे। ये संदीप है, अंगद अंगूर 20% लाभ पर खरीदा। अब देखिए ये अंगद ने 20% लाभ पर खरीदा है, तो पक्का कितने में ये 20% लाभ पर क्या किया, खरीदा है। तो हो सक पक्का ये 100 का सामान कितने में खरीदा, 120 में खरीदा। फिर 10% हानि पर इसको बेच दिया, किसको, अमर को। तो 10% हानि पे, तो 120 का 10% कितना होगा, 12 होगा। तो 120 में से 12 को आप घटाएंगे, 120 में से 12 को आप घटाएंगे, कितना हो जाएगा आपका, 108 रुपया हो जाएगा। संदीप ने 100 रुपये में खरीदा था, 20% पर अंगद को बेच दिया और 10% हानि पे अंगद ने अमर को बेच दिया। तो कितने में बेचा, 108 में। अब देखिए संदीप को ओवरऑल, ये जो संदीप है इसको कितने का लाभ हुआ। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछता है कि लाभ यहाँ दे देगा और यहाँ हानि दे देगा, कहेगा संदीप को ओवरऑल कितने का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो संदीप के रुपए पे कितना प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से 100 से 8 ज़्यादा है तो 8% उसको प्रॉफिट है। इस तरह हम आंसर दे देंगे। आए समझ में। अब बढ़ते हैं, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और देखिए, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और, मान लीजिए ए बी सी। मान लीजिए ये 100 रुपया इसने कोई सामान खरीदा था, इसने 130 में ए से खरीदा और फिर सी ने इसी चीज़ को 117 रुपये में खरीदा। ये ए बी और सी हैं। क्वेश्चन देखिए बस इतना ही डाटा दिया है। अगर मान लीजिए कभी कभी डाटा तो बहुत लंबा लिखा रहेगा, लेकिन समझने के लिए आपको इस तरह लिखने पड़ेंगे। तो ये देखिए ए ने बी को 30% लाभ पर बेचा, यहाँ से ये क्लियर दिख रहा है, 30% लाभ पर बेचा। लेकिन बी 130 है, ये 117 है, तो यहाँ से देखिए कुछ कम हो गया। कितना कम हुआ है, अगर आप देखा जाए 130 है 117 कितना कम हुआ है। जिस दिन आप इस तरह सोचना समझ जाएंगे, समझे आप प्रॉफिट से खेलना चालू कर देंगे। 130 में से 117 आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। अब ये देखिए 13 130 का कितना परसेंट है, 10% है। अर्थात उसने इसको 10% हानि पे क्या कर दिया, सी को बेच दिया। इसी में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बता देता हूं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ए बी सी, ये 100 ने बी को 30% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 10% हानि पे बेचा। कह रहा है, अब क्वेश्चन में कहते हैं यदि, इसी से थोड़ा एक स्टेप एक लेवल और आगे, यदि सी ने इसे 351 रुपये में बेचा, तो अब कह सकता है ए ने किस कीमत पे खरीदा या बी ने किस कीमत पे खरीदा। जो भी पूछेगा हम उसका आंसर दे देंगे। यदि सी ने इसे 351 रुपये में बेचा तो ए ने कितने पे खरीदा था, या अगर पूछे बी ने कितने पे खरीदा था, दोनों का हम यहाँ से आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। यदि सी ने इसे 351 रुपये में बेचा, अर्थात 117 बराबर किसके है, 351 के। 117 का मान दे रखा है कितना, 351 रुपये में। अक्सर एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। 117 अगर 351 के बराबर है तो यहाँ से आप देखेंगे एक का मान कितना हो जाएगा, 351 बटे में 117, आप भाग करेंगे आ जाएगा 3, अर्थात एक यूनिट का मान कितना है, 3। अभी आप इसको एक को चाहे आप यूनिट लिखिए चाहे आप मात्रा लिखिए, ठीक, आपके ऊपर है। अर्थात एक यूनिट की मान कितने के बराबर है, 3 रुपये के बराबर है। अब हमसे अगर ए ने कितने में खरीदा था तो हम 100 का निकाल लेंगे। अगर ए की बात करें तो हम क्या करेंगे, 100 में निकाल लेंगे। तो एक का मान अगर 3 है तो 100 का मान 100 गुणे 3 कर देंगे, अर्थात 300 रुपये में उसने खरीदा था। अब अगर पूछे बी ने कितने में खरीदा था, तो बी ने कितने में खरीदा था ए से, 130 में। तो 130 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 130 गुणे, अगर एक का मान 3 है तो 130 का मान 130 गुणे 3, तो 13 39, अर्थात 390 रुपये में उसने खरीदा था।
उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं इसी में एक स्टेप और आगे। ये हो गया, मैंने आपको बताया इसको लेकर के इस तरह क्वेश्चन आते हैं। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच में अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा, इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है उसका डिफरेंस, इस तरह कभी कभी एग्जाम में आता है, अक्सर आता है। क्वेश्चन लिखने से पहले मैं आपको एक डेमो की जैसा बता देता हूँ। मान लीजिए एक्स वाई जेड है, यहाँ पे दे रखा है 100 रुपया, यहाँ पे दे रखा है 120 और यहाँ पे दे रखा है 96, यहाँ पे दे रखा है 96 और कह रहा है इन दोनों के बीच का जो अंतर है। अभी मैं आपको क्वेश्चन बना के बता दूंगा कैसे क्वेश्चन में देगा। इन दोनों के जो बीच का अंतर दे रखा है वो दिया है 120 रुपये। तो ए एक्स ने कितने पे खरीदा, वाई ने कितने पे खरीदा या जेड ने कितने पर बेचा, ये खरीदा जो भी पूछेगा हम आसानी से निकाल लेंगे। वाई ने कितने पे खरीदा, अब देखिए यहाँ जेड खरीद नहीं सकता है, खरीद सकता है या बेच सकता है, तो यहाँ खरीदा ही निकाल लेते हैं। चलिए खरीदा, देखिए एक्स से वाई ने खरीदा, जेड ने 120 में इससे खरीदा और 96 में बेचा। आप खरीदा भी लिख सकते हैं या बेचा, सॉरी ये बेचा यहाँ नहीं रहेगा, बेचा वाई के साथ रहेगा। अगर इससे आगे दिया रहा था, मैं यहाँ बेचा क्यों नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ बेचा क्यों नहीं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा था लिख के मिटा दिया, क्योंकि आगे का वैल्यू डाटा यहाँ से आगे का डाटा नहीं दिया है। अगर यहाँ से आगे का डाटा देता तो मैं बेचा निकाल सकता था, आगे डाटा नहीं दिया है तो हम इसका बेचा हुआ माल नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है तो देखने में बहुत आसान, अगर लंबा चौड़ा लिखा रहेगा तो आपको देख के डर लग जाएगा, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ कैसे बनेगा। एक्स ने वाई को 20% लाभ पर बेचा, एक्स ने वाई को 20% लाभ पर बेचा तथा वाई ने जेड को 20% हानि पर बेच दिया। कोई सामान है, एक्स ने वाई को 20% लाभ पर बेचा तथा वाई ने जेड को 20% हानि पर बेचा। यदि वाई और जेड के खरीदे हुए मूल्य के बीच का जो अंतर है वो 120 रुपया है, वाई और जेड के जो खरीदे हुए मूल्य हैं उनके बीच में 120 रुपये का अंतर है, तो एक्स ने कितने पे खरीदा, वाई ने कितने में खरीदा या बेचा, जो भी पूछेगा हम निकाल लेंगे। जेड ने कितने में खरीदा, तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है। ये देखिए 120 है और ये 96, इन दोनों के बीच का अंतर दिया है 120 रुपया, तो इन दोनों में एक्चुअल कितने यूनिट का अंतर है। अगर देखा, देखिए यूनिट लिखिए या परसेंटेज लिखिए, जो भी लिखिए वो दोनों मान्य है। तो 120 और 96, तो 120 में से अगर आप 96 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आएगा। और इसी 24 यूनिट का मान उसने दे रखा है कितना, 120 रुपया। 24 का मान दे रखा है 120 रुपया, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 120 बटे में 24 कर देंगे, हो जाएगा 24 पच्चे 120, अर्थात एक यूनिट का मान 5 रुपया है। अब x के लिए अगर हमें खरीदा पूछ ले तो 100 गुणे कर देंगे 5। अगर y ने कितने में खरीदा तो 120 गुणे 5 कर देंगे, और अगर पूछे z ने कितने में खरीदा तो z ने कितने में खरीदा, 96 गुणे 5 कर देंगे, ठीक। और अगर पूछे कि y ने कितने में बेचा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 96 गुणे 5 के ही बराबर। कहने का मतलब z इतने में खरीदा है, 96 में खरीदा, और z अगर 96 में खरीदा पक्का किसी ने बेचा होगा, तो y ने कितने में बेचा, 96 में। तो दोनों बातें घुमा के वहीं आती हैं, वही कहावत है, कान चाहे इधर से पकड़िए या उधर से पकड़िए। तो अब मान निकाल लीजिए, अगर तो x ने कितने में खरीदा रहा होगा, 500 में खरीदा रहा होगा, y ने कितने में खरीदा होगा, यहाँ से अगर खरीदा निकालेंगे तो आपका आ जाएगा, ये मैं इसे मिटा ही देता हूँ क्योंकि यहाँ नीचे लिखा हुआ है, तो हो जाएगा 12 पच्चे 60, 600 रुपये हो जाएगा इसका, बराबर लिखिए। और ये हो जाएगा 5 छक 30
9 5 45 और 3 48, 480 रुपये। ओके, अब आसानी से आपको समझ में मुझे लग रहा है कि एकदम इससे आसान और कोई तरीका हो ही नहीं सकता आपको समझाने का। ये सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब बढ़ते हैं डिस्काउंट की तरफ। एक्चुअल में जो हमारा टॉपिक है डिस्काउंट, अब ये हो गया प्रॉफिट और लॉस। अब बढ़ते हैं डिस्काउंट। अब देखिए डिस्काउंट हमारा जो भी होगा वो हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर ही डिपेंड करता है। हमारा जो डिस्काउंट होगा बट्टा, इसको आप हमेशा याद रखिए, बट्टा किस पे हमेशा लागू होता? अंकित प्राइस पर, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर ही हमेशा ये लागू होगा। अब एक चीज देखिए, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और फिर होता है एक विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और एक तीसरा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। कोई भी चीज क्रय, अगर हम लाभ हानि जो हमारा होगा, क्रय मूल्य पे जो भी हमारा लाभ हानि होगा, चाहे वो लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, ये कहाँ आएगा? विक्रय मूल्य के ऊपर ही आके खत्म होगा। अंकित मूल्य पे जो भी हमारा बट्टा होगा, जो भी हमारा बट्टा होगा वो किस पे आके खत्म होगा? विक्रय मूल्य। ये दोनों कहाँ आएंगे? विक्रय मूल्य पर ही आते हैं या विक्रय मूल्य की तरफ इशारा करते हैं। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, इसको अच्छे से समझिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा एकदम अच्छे से। क्रय मूल्य पे आप जो भी लाभ प्राप्त करेंगे या हानि प्राप्त करेंगे वो विक्रय मूल्य के बराबर होगा। अंकित मूल्य पर हमेशा बट्टा काम करेगा। बट्टा मतलब डिस्काउंट। हो सकता है आपको बट्टा नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश आपको अच्छे से समझ में आएगा, डिस्काउंट। अंकित मूल्य पे जो भी डिस्काउंट देंगे वो किस पे आके खत्म होगा? विक्रय मूल्य पर। और साथ में हमने आपको एक फार्मूला भी बताया था, अंकित मूल्य, इसका भी हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। अंकित मूल्य बटे में, अंकित मूल्य बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। इसका एक फार्मूला मैंने बताया था, 100 प्लस P% बटे में 100 माइनस D%। ये D मतलब डिस्काउंट परसेंट। इसका भी हम यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है मैंने आपको पहले ही वीडियो में आपको बताया था, आपको ये फार्मूला याद होगा। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, क्रय मूल्य पे लाभ हानि निकालेंगे विक्रय मूल्य पे आएगा, अंकित मूल्य पे बट्टा निकालेंगे वो भी विक्रय मूल्य के बराबर ही आएगा। आपको देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। कह रहा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति, क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, वो अपने सामान का, अपने सामान पर 40% बढ़ाकर अंकित करता है, अंकित करता है। कोई व्यक्ति है वो अपने सामान पे क्या कर रहा है? 40% बढ़ाकर अंकित कर रहा है और फिर कह रहा है कि हम आपको 20% का बट्टा देते हैं, बट्टा देते हैं। तो उसका क्रय मूल्य, जो व्यक्ति खरीदेगा उसका क्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? अब आपको लग रहा है अंकित आ गया, अंकित परसेंट आ गया, 40%, 20% बट्टा, बस कुछ नहीं है, एकदम प्रॉफिट लॉस के ही जैसा है। बट डिस्काउंट एक अलग टाइप का लॉस होता है, इसलिए हम इसको अलग ही चैप्टर नाम दे देते हैं। अब देखिए कोई भी सामान अपने आप में क्या रहेगा? 100% होता है। कोई भी सामान अपने आप में 100% होता है। आप कह रहे हो 40% अंकित करता है बढ़ा करके, पक्का है कोई भी आदमी रहेगा अगर उसे अंकित करना है, मार्क प्राइस करना है, मार्कअप प्राइस, तो बढ़ा के करेगा। तो 100 पे 40% अगर उसने बढ़ा दिया
तो कितना हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा, तो हो जाएगा 140 रुपये। अब 140 पे कह रहा है भैया हम 20% का क्या देते हैं, बट्टा देते हैं। तो 20% का अगर वो बट्टा देगा तो बट्टा हमेशा ये भी माइनस में ही लिखा जाएगा। तो 20% का अगर वो बट्टा देता है तो 140 का 20% कितना होता है, 14 दूनी 28। तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 112 रुपया। 112 रुपया। एक्चुअल में उसकी कीमत कितनी थी, 100 रुपया, लेकिन उसने बेचा 40% चूंकि पहले ही बढ़ा दिया है और कह रहा हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं तो 112 में बेचा। अब देखिए ओवरऑल इस व्यक्ति का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ भाई, 100 का सामान अगर उसने 112 में बेचा तो कितने का फायदा हुआ, 12% का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। बस यही बात है। ये दुकानदार जो अक्सर हमारे मॉल वगैरह होलसेल, जो जब भी होलसेल आते हैं, होलसेल अक्सर आप देखोगे त्योहारों में छूट आता है, होलसेल वाले बस यही करते हैं, दो तरह से आपको बट्टा देते हैं। एक तो ये तरीका रहता है वो मार्कअप पहले ही उसका दाम बढ़ा देंगे, मार्कअप क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, 100 का पहले ही मार्कअप बढ़ा देंगे, इतना ज़्यादा बढ़ाएंगे आपको बताएंगे नहीं। मान लीजिए 2000 उन्होंने सामान पर उसका मार्कअप करके रखा हुआ है, लेकिन आपको लुभाने के लिए 2000 के सामान पे पक्का लिखा रहेगा कि 30% का छूट, 30% का छूट, बट्टा अर्थात छूट। 2000 सामान पहले ही लिख दिए उसका कीमत कि 2000 है, उस पर ऊपर क्या कर रहे हैं, 30% का आपको छूट दे रहे हैं। ये छूट इसलिए आपको, हमारे जैसे लोगों को लुभाने के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए उसको खरीदें। तो हम लोग सोचते हैं कि 30% छूट दे रहा है तो सामान ये सस्ता का समझ के खरीद लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका इस तरह का मनसा रहता है। उस सामान को क्या करते हैं, पहले ही बढ़ा के लिखेंगे और फिर उसके ऊपर डिस्काउंट। ये चीज़ें हमको नहीं बताएंगे, ये जो चीज़ है ये हमें नहीं बताया जाता है। तो एक्चुअल में उनको देखिए 100 से 112 कितना, 12% का फ़ायदा हुआ। इस तरह हमारे अंकित मूल्य पर और बट्टे पे क्वेश्चन आते हैं। अब और देख लीजिए एक क्वेश्चन इसी पे, अगर कोई व्यक्ति है एक क्वेश्चन और है, वो है मान लीजिए कोई सामान है उसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य वो 200 है, एक सामान उसका क्रय मूल्य 200 है। एक व्यक्ति उसे कह रहा है हम 30% बढ़ाकर अंकित करेंगे, उसका जो अंकित मार्कअप प्राइस करेगा वो अंकित मूल्य 30% बढ़ाकर लिख रहा है, और ये भी कह रहा है कि हम उसको 15% का बट्टा या डिस्काउंट देते हैं, 15% का बट्टा या डिस्काउंट छूट देते हैं। तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, हमें ये निकालना है। अब देखिए क्रय मूल्य 200 है, एकदम सेम प्रॉफिट लॉस के जैसा लगाते चलिए। 200 उसका क्रय मूल्य था, 30% बढ़ा के उसने मार्कअप किया है, 30% बढ़ा के क्या किया, उसका मार्कअप किया है। तो 200 का 30% कितना हो जाएगा, 20 तियां 60, 60 हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा। तो उसका ये 260 रुपया क्या हो गया, मार्कअप प्राइस। ये उसका क्रय मूल्य अर्थात सीपी है, ये उसका मार्क प्राइस है अर्थात अंकित मूल्य 260 है। अब इस पे कह रहा है कि हम भैया 15% का क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट आपको दे रहे हैं, माइनस 15% का डिस्काउंट या बट्टा दे रहे हैं। तो 260 का 15% कितना होगा, मैं तो ऐसे निकालूंगा, पहले 10% निकालूंगा आएगा 26, फिर 5% निकालेंगे आएगा 13, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 39। तो इसमें 39 जोड़ दिए हो जाएगा आपका 299, 299 रुपये का सामान उसने बेच दिया। अब ओवरऑल अगर उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो हम कहेंगे 299, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में पूछ ले कि टोटल कुल मिलाकर कितना उसका लाभ परसेंट होगा, कुल लाभ परसेंट कितना होगा, अगर ये पूछ ले कि उसका कुल लाभ परसेंट कितना होगा, तो 200 का सामान मार्कअप करने के बाद डिस्काउंट देने के बाद उसको 299 में बेच रहा है, तो उसका फ़ायदा कितना हुआ, तो लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, लाभ निकालते हैं। तो 299 माइनस 200 कर देंगे, कितना आएगा, बट्टे में आपका कास्ट प्राइस 200 लिखेंगे, गुणे 100 कर देंगे, यहाँ से हमारा लाभ परसेंट निकल जाएगा। तो 299 से 200 करेंगे, कितना आएगा, 99 बटे में 200 गुणे 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, 99 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा,
2 चौक 8, 19 हो जाएगा 2 नवा 18, 2 पच्चे 10, अर्थात 49.5% का उसे फ़ायदा होगा। इतना मार्कअप कर लिया है 30% और डिस्काउंट भी दे रहा है, फिर भी उसका फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको ये बेसिक चीज़ें पढ़ाया है। फिर इससे आगे जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका जो भी अंदर डाउट होगा वो एकदम क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।